आरिफ एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम नहीं थे। वह चाहता था कि उसकी पहचान किसी आम आदमी की तरह न होकर एक ऐसे अफसर की हो जो अपने समाज और देश के लिए कुछ कर सके। उसने जब पहली बार अपने घर वालों और गांव वालों के सामने कहा कि वह आईएएस अफसर बनना चाहता है, तो पहले तो सब हंसे, फिर उसे समझाने लगे कि यह उसके बस की बात नहीं है। गरीब के बच्चे बड़े अफसर नहीं बनते, मेहनत मजदूरी कर, ये शब्द उसके चाचा ने कहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं था कि एक गरीब किसान का बेटा कभी इस मुकाम तक पहुंच सकता है। गांव के लोग भी इस बात पर हंसते थे। उन्हें लगता था कि आईएएस बनना केवल अमीरों का सपना होता है, जहां कोचिंग, महंगे स्कूल और अच्छे खानदान की जरूरत पड़ती है। आरिफ की मां को चिंता थी कि अगर बेटा सिर्फ पढ़ाई में लगा रहेगा तो घर कैसे चलेगा। वह हमेशा कहती, बेटा, सपने देखो, लेकिन उतने ही जितने पूरे हो सकें। लेकिन आरिफ जानता था कि सपने पूरे करने की ताकत मेहनत में होती है, किस्मत में नहीं। गांव में जब भी आरिफ अपने सपने के बारे में बात करता, लोग मजाक उड़ाने लगते। कोई कहता, अरे ये तो पागल हो गया है, आईएएस बनेगा। तो कोई कहता, इसकी औकात नहीं है इतने बड़े सपने देखने की। उसकी तुलना गांव के दूसरे लड़कों से की जाने लगी, जो या तो दुकानदारी कर रहे थे या फिर मजदूरी कर रहे थे। रिश्तेदारों का तो और भी बुरा हाल था। उन्हें यह मंजूर ही नहीं था कि उनके परिवार का कोई लड़का इतना बड़ा सपना देखे। उनकी सोच थी कि गरीब लोगों को अपने हालात में रहना चाहिए। आरिफ के चाचा ने एक दिन गांव के चौपाल पर कहा, हमारा खानदान खेती किसानी करने वाला है, ये लड़का बेकार में अपने मां बाप के पैसे और समय बर्बाद कर रहा है। आरिफ का दोस्त रवि भी अक्सर उसे समझाने की कोशिश करता, भाई, मैं जानता हूं कि तू मेहनती है, लेकिन इतना पढ़कर क्या करेगा? तेरे पास कोचिंग के पैसे भी नहीं हैं, इससे अच्छा कोई काम देख ले। आरिफ को यह सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह जानता था कि सपने देखने का हक सबको होता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उसने तय कर लिया था कि वह किसी की बातों में नहीं आएगा और आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा करके दिखाएगा। आरिफ का परिवार भी उसकी इस जिद से परेशान था। पिता ने कहा, बेटा, हमें पता है कि तू बहुत मेहनती है, लेकिन इतनी ऊंची उड़ान मत भर कि गिरने के बाद संभल न सके। उसकी मां चाहती थी कि बेटा सरकारी परीक्षा की तैयारी करे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा नहीं। गांव के बुजुर्गों ने भी ताना मारा, हमारे गांव से कोई आज तक क्लर्क तक नहीं बना, ये लड़का अफसर बनेगा। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी शादी करा दो, तभी ठीक होगा। आरिफ इन सब चीजों से परेशान जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रातों को जागकर पढ़ाई करता, पुरानी किताबें इकट्ठा करता और गांव के पुराने अखबारों से नोट्स बनाता। उसके पास महंगी कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास खुद पर विश्वास था। गांव के लड़के अक्सर उसे चिढ़ाते थे, अरे भाई, जब अफसर बन जाए तो हमें भी मत भूल जाना। इसका भी वही हाल होगा जो पिछले साल मोहन का हुआ था, 2 बार फेल होकर अब चाय की दुकान चला रहा है। आरिफ के पास न मोबाइल था न इंटरनेट, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत से दुनिया को जवाब देगा। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन भर खेतों में काम करता और रात को फिर से पढ़ाई में जुट जाता। गांव के लोगों ने जब देखा कि आरिफ अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो अब उन्होंने उसके खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दीं। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, इस लड़के ने अपने परिवार का नाम डुबो दिया, अब इसे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी शादी के लिए। देखना, यह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा और फिर अपने बाप के खेतों में काम करने लगेगा। आरिफ को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह चुप रहता। आरिफ ने जब पहली बार आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन भरा था, तब वह जोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी। उसे यकीन था कि इस बार वह परीक्षा पास कर लेगा। वह हर रोज 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता, रातों को जागकर नोट्स बनाता, पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स तैयार करता। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। जब परीक्षा का दिन आया तो वह पूरी तैयारी के साथ बैठा था। उसने पेपर दिया और आश्वस्त था कि इस बार वह अगले राउंड में जाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई।
वह आईएएस प्रीलिम्स में फेल हो चुका था। उसने जैसे ही गांव में कदम रखा, लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने पीठ पीछे कहा, देखो, बड़ा अफसर बनने चला था, घर की हालत देखी है। एक बुजुर्ग ने ताना मारा, मैं पहले ही कह रहा था, गरीब आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। रिश्तेदारों ने भी खूब तंज कसे, अब तो सुधर जा, छोटी मोटी नौकरी कर ले, कब तक मां बाप पर बोझ बनेगा। आरिफ के लिए ये बातें जहर से भी ज्यादा कड़वी थीं। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक साथ उसके खिलाफ हो गया हो। वह सोच रहा था कि जिस समाज के लिए वह कुछ अच्छा करना चाहता था, वही आज उसे हारा हुआ देखकर मजे ले रहा था। आरिफ जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता की आंखों में भी निराशा साफ दिख रही थी। मां ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अब तो कोई और रास्ता देख ले, खेती में हाथ बंटा या कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने तुझे पढ़ने दिया, लेकिन अब और ज्यादा नहीं हो सकता, पैसा भी खत्म हो रहा है। आरिफ को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह खुद को असफल और बेकार महसूस करने लगा। आरिफ के जो दोस्त कभी उसके जुनून की तारीफ करते थे, वे अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दोस्त बोला, तेरा ये आईएएस का भूत उतरा कि नहीं? दूसरा हंसते हुए बोला, तेरे जैसा आदमी इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकता। उसे अब समझ आ रहा था कि जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, और जब सफल हो जाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। आरिफ की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी प्रेमिका नादिया ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह परीक्षा में असफल हुआ तो नादिया कुछ दिनों तक चुप रही, लेकिन फिर एक दिन उसने आरिफ से मिलने के लिए बुलाया। आरिफ उम्मीद कर रहा था कि नादिया उसे समझाएगी, उसका हौसला बढ़ाएगी, लेकिन जब वह पहुंचा तो नादिया की आंखों में भावनाओं की जगह बेचैनी और निराशा थी। नादिया बोली, आरिफ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आरिफ ने चौंक कर पूछा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं फिर से कोशिश करूंगा। नादिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तेरा सफल होना तय नहीं है, लेकिन मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मेरे घर वाले अब और इंतजार नहीं कर सकते। आरिफ की आंखें भर आईं। तो क्या तू भी उन्हीं लोगों की तरह सोचती है जो केवल सफल लोगों का साथ देते हैं? नादिया ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं जिंदगी भर इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुझसे रिश्ता नहीं रख सकती। इतना कहकर वह चली गई। आरिफ वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस लड़की से उसने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी, वही आज उसे छोड़कर जा रही थी। गहरी उदासी और आत्मसंदेह आरिफ अब पूरी तरह अकेला था। रिश्तेदार मजाक उड़ा रहे थे, गांव के लोग ताने मार रहे थे, माता पिता निराश हो चुके थे, दोस्त भी हंसी उड़ा रहे थे, प्रेमिका भी छोड़कर चली गई। अब वह अपने आप पर शक करने लगा था। शायद वे लोग सही कह रहे हैं। क्या मैं सच में नाकाम इंसान हूं? क्या आईएएस सिर्फ अमीरों के लिए होता है? क्या सच में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेनी चाहिए? वह इस असफलता से इतना टूट गया कि कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। आरिफ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर उसने अभी हार मान ली तो वह वाकई नाकाम साबित हो जाएगा। उसने सोचा, अगर दुनिया मुझे कमजोर साबित करना चाहती है तो मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। अब उसने आईएएस परीक्षा की दोबारा तैयारी करने का फैसला किया। गांव वालों की बातें, रिश्तेदारों के ताने और प्रेमिका की बेवफाई, ये सब अब उसकी ताकत बनने लगे। अब वह और ज्यादा मेहनत करने को तैयार था। पहली बार आईएएस परीक्षा में असफलता मिलने के बाद आरिफ पूरी तरह टूट चुका था। गांव वालों के ताने, रिश्तेदारों की हंसी, दोस्तों का मजाक और प्रेमिका नादिया का छोड़कर जाना, ये सब उसकी जिंदगी के सबसे काले दिन थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से उठने का फैसला किया। इस बार वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन भर खेतों में काम करता ताकि कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। रात को लालटेन की रोशनी में घंटों बैठकर किताबों में डूबा रहता। अब वह दूसरी बार आईएएस परीक्षा देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे यकीन था कि इस बार वह जरूर सफल होगा, लेकिन किस्मत को शायद अभी उसकी परीक्षा और लेनी थी।
जिस दिन आईएएस परीक्षा का परिणाम आया, आरिफ की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा, लेकिन फिर से उसका नाम नहीं था। वह दूसरी बार भी असफल हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि शायद सच में वह इस परीक्षा के लायक नहीं है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर पहुंचा तो मां बाप पहले से ही खबर सुन चुके थे। इस बार उनके चेहरे पर केवल निराशा थी, दुख था, गुस्सा था। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब हमारी उम्मीद छोड़ दे, हमें और शर्मिंदा मत कर। पिता का गुस्सा फूट पड़ा। हमने तुझे 2 साल तक सहारा दिया, तुझे पढ़ने दिया, लेकिन अब हम और नहीं कर सकते। तू अपनी हद में रह और कोई छोटा मोटा काम देख ले। अब तक जो माता पिता उसे हिम्मत देते थे, वही अब उसे कमजोर कह रहे थे। इस बार रिश्तेदारों को जैसे एक नया मजाक मिल गया था। चाचा ने कहा, हम पहले ही कह रहे थे, ये लड़का सिर्फ सपने देख सकता है, मेहनत नहीं कर सकता। बुआ ने ताना मारा, अब शादी भी नहीं होगी इसकी, कौन देगा अपनी बेटी एक फेलियर को। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, अब तो इसका नाम फेलियर आरिफ रख देना चाहिए। आरिफ ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे इस समाज की असलियत समझ में आने लगी थी। जब तुम सफल होते हो तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, और जब असफल होते हो तो यही तुम्हें मिट्टी में मिला देते हैं। आरिफ को एक और झटका तब लगा जब उसे पता चला कि नादिया की शादी हो चुकी थी। वही नादिया जिसने कहा था कि वह इंतजार नहीं कर सकती। वह अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी, और शायद अब कभी आरिफ का नाम भी न ले। यह खबर सुनकर आरिफ पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। पूरी तरह अकेला हो जाना। अब आरिफ के पास न पैसा था, न परिवार का सहारा, न दोस्त, और न ही नादियां। वह पूरी तरह अकेला था। माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने उसका मजाक बना दिया, गांव वालों ने उसे हारा हुआ घोषित कर दिया, प्रेमिका ने भी उसे भूलकर किसी और से शादी कर ली। अब उसे समझ में आ गया था कि यह दुनिया केवल सफल लोगों को ही अपनाती है, असफल लोगों की कोई जगह नहीं होती। अब आरिफ को तय करना था, क्या वह इस हार को अपनी किस्मत मानकर जीना बंद कर देगा। बार बार की हार और अपनों के तानों से आरिफ डिप्रेशन में चला गया। आरिफ की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। आईएएस परीक्षा में दूसरी बार असफल होने के बाद वह पूरी तरह टूट चुका। अब उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। हर जगह से निराशा और अपमान ही मिला था। अब वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। जब दुनिया ने ठुकरा दिया, तब वह सड़क पर अकेला था। एक दिन वह गांव छोड़कर शहर आ गया। उसने सोचा कि शायद नया माहौल उसे कुछ राहत देगा, लेकिन बिना पैसे, बिना काम, बिना किसी अपने के शहर में भी वह अकेला ही था। अब वह भूखा प्यासा सड़कों पर भटकने लगा। कभी किसी ढाबे पर बचे हुए खाने के लिए खड़ा रहता, कभी किसी फुटपाथ पर जाकर लेट जाता, कभी किसी दुकान के बाहर बैठकर लोगों को आते जाते देखता। उसकी आंखों में अब न कोई सपना था, न कोई उम्मीद। एक दिन सड़क किनारे बैठा रो रहा था। आरिफ को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आईएएस का सपना टूट गया, अपनों ने ठुकरा दिया। अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं था। एक दिन वह एक फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक एक भिखारी उसके पास आकर बैठ गया। तेरे चेहरे पर हार साफ दिख रही है, क्या हुआ। भिखारी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अंदर से टूट चुका है, क्या हुआ। आरिफ को पहले गुस्सा आया। उसे लगा कि एक भिखारी उसके हालात पर तंज कस रहा है। उसने भिखारी से कहा, तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू भी तो सड़क पर बैठा है, तेरी हालत भी मुझसे अलग नहीं। भिखारी हल्के से हंसा और बोला, हां, मैं भी सड़क पर बैठा हूं, लेकिन मैं तुझसे अलग हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गिरना क्या होता है और उठना कैसे होता है। बात करने पर पता चला कि वह भिखारी पहले खुद एक आईएएस अफसर था। आरिफ को यकीन नहीं हुआ। तू आईएएस था और आज सड़क पर भीख मांग रहा है। भिखारी की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने सिर हिलाया और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने मुझे फंसा दिया। भिखारी, जिसका नाम अशोक मेहरा था, एक जमाने में आईएएस अधिकारी था। उसने ईमानदारी से काम किया, भ्रष्ट नेताओं और अफसरों से लड़ा, गरीबों के हक के लिए आवाज उठाई,
लेकिन इस देश में ईमानदार आदमी को टिका रहने नहीं दिया जाता। देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर मेरी नौकरी छीन ली गई। एक दिन उसने एक बड़े भ्रष्ट नेता की पोल खोल दी। लेकिन नेता ताकतवर था, उसने झूठे आरोप लगवाए। कहा गया कि अशोक देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। देशद्रोह का केस डाल दिया गया, मीडिया में बदनाम कर दिया गया। मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। जब अशोक पर देशद्रोह का आरोप लगा तो समाज उसके खिलाफ हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। मैं अपने बच्चों को देशद्रोही का बेटा नहीं बनाना चाहती। बच्चों ने भी मुंह मोड़ लिया। दोस्त, रिश्तेदार, सबने किनारा कर लिया। अब मैं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हूं। अशोक ने धीरे से कहा, मैं कभी आईएएस था, लेकिन अब मेरे पास न घर है, न परिवार, न पैसा। अब वह सड़क पर रहता था, भीख मांगकर पेट भरता था। आरिफ को एहसास हुआ, सफलता से ज्यादा सही इंसान बने रहना जरूरी है। अशोक की कहानी सुनकर आरिफ अंदर तक हिल गया। उसे समझ में आया कि हार सिर्फ परीक्षा में नहीं होती। हार तब होती है जब आदमी खुद से हार जाता है। आईएएस बनने का सपना जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था खुद को एक अच्छा इंसान बनाए रखना। अब आरिफ को तय करना था, क्या वह हालात के सामने घुटने टेकेगा या फिर उठेगा और अपने सपने को फिर से जिंदा करेगा। आरिफ पूरी तरह टूट चुका था। आईएएस की 2 असफलताएं, अपनों का साथ छोड़ देना, रिश्तेदारों के ताने, प्रेमिका का छोड़कर जाना, सबने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह सोच चुका था कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है। भिखारी ने कहा, अगर तुझे हार माननी ही है तो तुझे ये दुनिया पैरों तले कुचल देगी। ईमानदारी की सजा उसे मिली थी और अब वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी ज्ञान की रोशनी थी। जब उसने आरिफ की हालत देखी तो वह मुस्कुराया और कहा, अगर तुझे हार माननी ही है तो तुझे ये दुनिया पैरों तले कुचल देगी। तुझे कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन अगर तू अभी भी खड़ा हो सकता है तो तुझे कोई गिरा भी नहीं सकता। आरिफ ने उसकी बात सुनी और सोचा, क्या सच में मैं फिर से उठ सकता हूं? अब वह एक भिखारी की तरह जी रहा था, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी जिंदा था। अगर तुझे सच में आईएएस बनना है तो मैं तुझे गाइड कर सकता हूं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। आरिफ की आंखों में फिर से उम्मीद जगी। अब आरिफ ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने फैसला किया कि वह दिन में कबाड़ बेचेगा और रात भर पढ़ाई करेगा। सुबह सुबह उठता, शहर की गलियों में जाता और पुराने अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े इकट्ठा करता। दोपहर में वह कबाड़ी वालों को बेचता और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे किताबें खरीदता। रात को किसी चाय की दुकान पर बैठकर पढ़ाई करता। अगर कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही होती तो वहीं जाकर किताबें खोलकर बैठ जाता। अब वह पहले से 2 गुनी मेहनत कर रहा था। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे वही अब उसे पागल कहने लगे। जब गांव और रिश्तेदारों को पता चला कि आरिफ सड़क पर कबाड़ बीन रहा है और आईएएस की तैयारी कर रहा है तो सबने फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, यह आईएएस बनने चला था, अब कबाड़ी बन गया। इतना बड़ा सपना देखा और अब कूड़ा उठाने पर आ गया। अब यह पागल हो चुका है, इसे कोई मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। जो लोग पहले उसकी असफलता पर हंसते थे अब उसे पागल कहने लगे। लेकिन इस बार आरिफ ने किसी की परवाह नहीं की। गुरु अशोक मेहरा, सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक, अब अशोक मेहरा उसका गुरु बन चुका था। वह उसे आईएएस की रणनीति सिखाता, कैसे उत्तर लिखना है, कैसे इंटरव्यू में जवाब देना है, सब समझाता। इतिहास, राजनीति, संविधान, सब कुछ सिखाने लगा। अशोक का अनुभव और ज्ञान आरिफ के लिए अमूल्य था। वह कहता, एक अफसर की पहचान सिर्फ उसकी डिग्री से नहीं होती, उसकी सोच से होती है। तुझे सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी, तुझे खुद को उस पद के लायक बनाना है। अब आरिफ दिन रात मेहनत कर रहा था। आरिफ ने अपनी परीक्षा की फीस भरने के लिए छोटे मोटे काम भी किए। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोए, कभी ऑटो रिक्शा साफ किए, कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। लेकिन उसने पैसे इकट्ठा किए और आईएएस परीक्षा की फीस भर दी। असली परीक्षा, क्या इस बार आरिफ सफल होगा? अब समय आ चुका था।
आईएएस परीक्षा का दिन आ गया था। आरिफ ने परीक्षा दी और उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। आरिफ की मेहनत रंग लाई। तीसरी बार उसने आईएएस परीक्षा पास कर ली। जिस लड़के को समाज ने नाकाम, बेकार और पागल कहा था, वही अब एक बड़ा अफसर बनने जा रहा था। आईएएस परीक्षा के परिणाम का दिन आ चुका था। आरिफ पूरी रात सो नहीं सका। दिल में डर था, उम्मीद भी थी। सुबह जब उसने रिजल्ट देखा, उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। वह एक पल के लिए सन्न रह गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने गुरु अशोक मेहरा को ढूंढा, जो उसी फुटपाथ पर बैठे थे जहां से आरिफ की दोबारा शुरुआत हुई थी। अशोक मेहरा की खुशी। आज मैं फिर से एक आईएएस अफसर देख रहा हूं। जब अशोक ने सुना कि आरिफ सफल हो गया, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आज मैं फिर से एक आईएएस अफसर देख रहा हूं। यह कहते हुए अशोक की आवाज कांपने लगी। आरिफ उनके पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी, यह आपकी वजह से संभव हुआ। अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं कब का हार चुका होता। लेकिन अशोक ने उसे उठाया और कहा, सफलता मेरी वजह से नहीं, तेरी खुद की मेहनत से मिली है। यह समाज तुझे अब सलाम करेगा, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। वही रिश्तेदार जो ताने मारते थे, अब बधाई देने लगे। अब जैसे ही गांव और रिश्तेदारों को खबर मिली कि आरिफ आईएएस बन गया है, पूरा माहौल बदल गया। वही लोग जो उसे नाकारा लड़का कहते थे, अब बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। जो कभी ताने मारते थे, बड़ा अफसर बनने चला था, अब कहने लगे, हमें तो पहले से पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। गांव के लोग जो कभी उसे असफलता पर हंसते थे, अब उसे आदर्श मानने लगे। रिश्तेदारों का दोहरा चेहरा, एक चाचा जिसने कभी कहा था, तू सिर्फ सपने देख सकता है, आईएएस कभी नहीं बन सकता, अब आकर बोले, हमें तुझ पर हमेशा भरोसा था बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। कोई मामा जिसने कभी हंसकर कहा था, इससे ना हो पाएगा, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अब आकर बोले, तेरी मेहनत काबिल तारीफ है, तूने हमारा मान बढ़ा दिया। गांव का बदला हुआ नजरिया, जो गांव उसे बेकार लड़का कहता था, अब उसके नाम की मिसालें देने लगा। हमारे गांव से भी एक आईएएस निकला है। हम जानते थे कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। अब हमारा गांव भी मशहूर हो गया। आरिफ की सफलता की खबर सुनकर उसकी पुरानी प्रेमिका नादिया भी लौट आई, जिसने एक वक्त कहा था, तू सफल होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अब वही कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे एहसास हो गया कि सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही थे। लेकिन आरिफ ने उसे देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, देर हो चुकी है। अब आरिफ के पास सब कुछ था, सफलता, सम्मान, पहचान, लेकिन उसने सबसे पहले अपने गुरु अशोक मेहरा के लिए कुछ करने का फैसला किया। आरिफ ने पहली ही पोस्टिंग में एक बड़ा फैसला लिया। उसने अशोक मेहरा के पुराने केस को दोबारा खुलवाने का अनुरोध किया। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। अशोक मेहरा को बेगुनाह साबित कर दिया गया। अब वह फिर से सम्मानित नागरिक थे। आरिफ ने कहा, गुरुजी, अब आप इस फुटपाथ पर नहीं रहेंगे। अब आप वहीं रहेंगे जहां आप हमेशा से रहने के लायक थे, समाज के आदर्श व्यक्ति के रूप में।